जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन कोई रटा रटाया नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर से भी देख कर नहीं, और यहाँ तक कि अपनी गुलाम मीडिया को भी नहीं, बल्कि सभी पत्रकारों के सामने बैठकर सारे सवालों का जवाब देना होगा। क्योंकि दिमागी नक्सल पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी के बाद मोदी सरकार को हिलाए हुए है, उसने बहुत बड़ा धमाका कर डाला है। दिमागी नक्सल पार्टी ने एक ऐसी मांग से तहलका मचा दिया जो पीएम मोदी को सपने में भी डरा रही होगी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि पीएम मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। विपक्ष इस बात को लेकर पीएम मोदी को घेरता भी रहता है। यहाँ तक कि राहुल गांधी तो हाल ही में इस पर बड़ी चुटकी भी ले चुके हैं, जहां राहुल गांधी ने ये बताया था कि उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर क्या रणनीति छिपी है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं हैं। इसके बाद राहुल गांधी और पीएम मोदी की आधिकारिक तौर पर एक मीटिंग हुई। बस फिर 5 मिनट में समझ में आ गया कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कहते हुए चुटकी लेते हुए कहा था कि तब जाकर मुझे समझ में आया था कि ये आदमी तो पत्रकारों के सामने 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। यानी राहुल गांधी का कहना था कि पीएम मोदी इस काबिल है ही नहीं कि वो किसी विषय पर बोल सके। यही वजह है कि आज तक उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन अब दिमागी नक्सल पार्टी ने अपनी पहली मांग से पीएम मोदी के पसीने छुटाने का काम कर दिया है। दिमागी नक्सल पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अब अपनी सबसे पहली मांग रखने जा रही है, जो है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जो पूरी तरह से बिना किसी स्क्रिप्ट के आयोजित हो। अब आप ये समझने की बिल्कुल भूल मत करिएगा कि इस मांग का कुछ होने वाला नहीं है। ये मांग कुछ रंग नहीं लाएगी, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि मोदी सरकार ने जो आज तक नहीं किया, अब वो सब उसे करना पड़ रहा है। किसके दबाव में? इन्हीं सोशल मीडिया से उठी आवाजों के शोर से परेशान होकर। यानी कि अब पीएम मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मांग तेज होती गई तो या तो पीएम मोदी दबाव में आकर पहली बार सभी पत्रकारों के सामने बैठे नजर आने वाले हैं, या फिर पीएम मोदी को अपनी कुर्सी से ही हाथ गंवाना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आपको एक बड़ी बात बताएं तो राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर डाला है कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है और कभी भी नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। यही नहीं, पीएम मोदी की सत्ता से विदाई पर राहुल गांधी ने तो अपनी पार्टी को बड़ी सलाह भी दे दी है। अब आपको ये खबर आगे पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि अपने विरोधियों को दिमागी नक्सल नाम देना पीएम मोदी की सत्ता उखाड़ने तक आ गया है। अब दिमागी नक्सल पार्टी ही बन जाएगी, पीएम मोदी ने कहां सोचा होगा, और बनेगी ही नहीं, लाखों लोग उससे जुड़ते चले जाएंगे। पीएम मोदी को कहां इस बात का अंदाजा होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से सबक लेकर पीएम मोदी को अब हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए कि विरोध की आग उनके खिलाफ तेजी से फैल रही है, तो कोई भी अनाप शनाप टैग देना उनकी ही मुसीबत बढ़ाने वाला है। यहाँ तक कि अपनी नाकामियों को छुपाने या जिम्मेदारी से भागना भी मोदी सरकार को इस विरोध की आग में और जलाने वाला है। अब दिमागी नक्सल की पहली मांग कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जनता के मुद्दों पर जवाब दें, और बड़ी बात कि सवाल जवाब पहले से तय नहीं होंगे, जैसे अक्सर पीएम मोदी के इंटरव्यू में देखे जाते हैं, जहां गोदी मीडिया उनसे जनता के मुद्दों को छोड़कर बाकी और सवाल करते देखी गई है। अब गोदी मीडिया को तो नहीं, सभी पत्रकारों के सामने बैठकर पीएम मोदी को हर सवाल का जवाब देना होगा, जो उनके पसंद के भी हो सकते हैं और जो उन्हें बहुत नापसंद भी आ सकते हैं। ये तो मानकर चलिए कि इस वक्त जिस तरह का माहौल मोदी सरकार के खिलाफ है, तो ज्यादातर सवाल पीएम मोदी को नागवार ही गुजरने वाले हैं। तो ये भी सच्चाई है कि 12 सालों में जो पीएम मोदी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए, वो इन हालातों में कैसे आ जाएंगे। संसद का तो उदाहरण अब सबके
आपके सामने है, जहां विपक्ष रोज मांग करता रहा कि पीएम मोदी और अमित शाह सदन में आकर जवाब दें, लेकिन रोज बड़ी बेइज्जती होने के बाद भी पीएम मोदी और अमित शाह ने पूरे मॉनसून सत्र में सदन के अंदर कदम नहीं रखा। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस हमले, राम मंदिर चंदा चोरी, E20 पेट्रोल, तमाम मुद्दों पर जवाब देने से बचा गया। अब पीएम मोदी पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पहली बार बिना तय सवालों के जवाब दें। ऐसा नजारा दिखा तो बड़ा ही ऐतिहासिक होगा। दिमागी नक्सल पार्टी क्या ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएम मोदी की छवि दिन ब दिन कमजोर जरूर होती जा रही है और इसी कड़ी में राहुल गांधी का दावा बड़ा तहलका मचा रहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में ये खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का शासन अंतिम दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की भी तलाश शुरू हो चुकी है। यही नहीं, राहुल गांधी ने तो कांग्रेस की मीटिंग में अपने नेताओं को बड़ी सलाह भी दे डाली है। राहुल ने मीटिंग में कहा कि मोदी सरकार इस वक्त पूरी तरह पीछे हटने की स्थिति में है। नरेंद्र मोदी का सियासी अंत हो चुका है, इनका वक्त खत्म हो गया है। राहुल ने ऐसे में कांग्रेस नेताओं से सरकार के खिलाफ और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने को कहा है। यानी राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी है कि पीएम मोदी की जगह उनका उत्तराधिकारी खोजने की जद्दोजहद तेज हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी का सियासी अंत हो चुका है। यानी कि बढ़ते विरोध ने पीएम मोदी की छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि अब उनका सियासत में वक्त खत्म होने की कगार पर आ गया है और अब बीजेपी के अंदर बड़ी जद्दोजहद चल रही है कि किसे उत्तराधिकारी बनाया जाए। राहुल गांधी ये बताकर कांग्रेस नेताओं को आगाह करते दिखे कि अब हमें और एक्टिव हो जाना चाहिए ताकि मोदी सरकार जल्द ही सत्ता से बेदखल हो जाए। अब आपको ये भी समझाएं कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ये कहा हो कि पीएम मोदी की सत्ता से विदाई होने जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से ठीक पहले राहुल गांधी की एक भविष्यवाणी चर्चा का विषय बन गई थी, जहां उन्होंने ये कहा था कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिरने वाली है, नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी से हटने वाले हैं। राहुल ने तो बहुत विश्वास के साथ ये दावा किया था। उनका कहना था कि अब तक जो भी भविष्यवाणी वो करते आए हैं वो सब सच हुई है और ये भी जरूर सच होने वाली है। दरअसल राहुल गांधी मोदी सरकार की हर नीति पर घेर कर बड़ी नाकामी की भविष्यवाणी करते आए, जो हमेशा सच साबित हुई। अब राहुल गांधी की मोदी सरकार गिरने वाली भविष्यवाणी के बाद कॉकरोच आंदोलन होना, जिसने पहली बार मोदी सरकार में उसके मंत्री का इस्तीफा करवा दिया और अब पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो मिशन ने सिस्टम की नाक में दम किया हुआ है। यही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने पीएम केयर्स फंड में पड़े करोड़ों रुपयों को स्कूल ठीक करने में खर्च करने की मांग उठाकर भी मोदी सरकार के अंदर भूकंप लाया हुआ है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी कम थी कि दिमागी नक्सल पार्टी ने लोगों के दिमाग की बत्ती जलाने और मोदी सरकार की बर्बादी की ठान ली है। यहाँ तक की मुहिम छेड़ दी है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और सबसे बड़ी बात, जेनजी के बाद भारत में पहला जेन अल्फा आंदोलन देखने को मिल रहा है। यानी छोटे छोटे बच्चे भी क्रांति पर उतर आए हैं। स्कूल व्यवस्था से लेकर सड़कों की व्यवस्था तक सिस्टम को झुकने पर मजबूर करते दिख रहे हैं। और इस सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो ये है कि जहां एक तरफ मोदी सरकार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी ही पहाड़ की तरह मजबूत होते जा रहे हैं। छात्रों युवाओं का मोदी सरकार से भरोसा टूटने के बीच राहुल गांधी ने छात्रों युवाओं का हाथ थाम लिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो या पुलिस हमलों में पिटे प्रदर्शनकारी छात्रों से सहानुभूति रखकर उनके लिए सरकार से लड़ना हो। और अब तो पुणे में 22 अगस्त को जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। भारत में इस वक्त महिलाएं किन हालातों का सामना कर रही हैं, इसके लिए राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर देश भर की महिलाओं से सुझाव भी मांगे हैं।
और इन सभी दिक्कतों के बारे में राहुल गांधी पुणे में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कांग्रेस इसे महिलाओं की सबसे बड़ी रैली बता रही है। अब क्या ये सभी हालात मोदी सरकार को डराने वाले संकेत दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी की बात सच है कि इन हालातों के बीच पीएम मोदी के उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई है? और क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है कि पीएम मोदी का अब किसी भी वक्त सत्ता से टाटा बाय बाय होने वाला है? इतना तो तय है कि मोदी सरकार 12 सालों में पहली बार हर तरह से घिरी हुई है और उसकी बेबसी भी खुलकर देखने को मिल रही है।